नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय स्विंग टेक्नोलॉजी विषय सजावटी सामान की पाठ्यचर्या में आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। कार्यसूची। परिचय, ट्रिमिंग के प्रकार, ट्रिमिंग का महत्व, प्रयोग के अनुसार विभिन्न ट्रिमिंग के प्रकार, टक्स के प्रकार, गैदर्स, फ्रिल, पाइपिंग, लेस, रिबिन, रिक्रैक, फीता, मोटिफ, डोरी, फैंसी बटन, कढ़ाई, रेशमी धागा, अस्तर, माध्यम अस्तर। परिचय। साधारण सी ड्रेस को भी सुंदर बनाने के लिए ट्रिमिंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रिमिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि साधारण से साधारण कपड़े पर भी इसको लगाने से सुंदरता बढ़ जाती है और उसका प्रभाव भी दुगना हो जाता है। इसीलिए हम ट्रिमिंग का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ट्रिमिंग के प्रकार। ट्रिमिंग के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रिमिंग। ट्रिमिंग के दो प्रकार हैं, स्वतः ट्रिमिंग और तैयार ट्रिमिंग। स्वतः ट्रिमिंग, जो ट्रिमिंग हाथ द्वारा अथवा मशीन द्वारा की जाती है, उसे स्वतः ट्रिमिंग कहते हैं। जैसे स्मोकिंग, टक्स, गैदर्स आदि। ये सब चीज़ें हम हाथ द्वारा निर्मित करते हैं। ये हमें बाजार से बनी बनाई नहीं मिलती हैं, ये हम स्वयं बनाते हैं। इसी तरह से तैयार ट्रिमिंग बाजार में बनी बनाई मिलती है। यह हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसे बाजार में यह बाजार में उपलब्ध होती है। जैसे पाइपिंग, लेस, मोटिफ, फैंसी बटन, लटकन आदि। यह सब बाजार में तैयार मिलते हैं। बस हमें ये कपड़े पर लगाने होते हैं और जब हम कपड़ा, कुछ ट्रिमिंग ऐसी होती है जब जैसे कि हम कपड़ा तैयार कर लेते हैं, हम तब लगाते हैं। वो ट्रिमिंग क्या होती हैं? जैसे बटन लगाते हैं या हमें टक्स डालनी है, तो वो अलग से हम कपड़ा तैयार करेंगे। हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और उसमें भी डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको लगा करके कपड़े की सुंदरता बढ़ा देंगे। अब ट्रिमिंग का महत्व। ट्रिमिंग का महत्व क्या है? ट्रिमिंग द्वारा पोशाक का प्रभाव बहुत ही अधिक बदल जाता है। यानी कि उसका जो प्रभाव है वो देखने में बहुत ही अलग दिखाई देती है। अगर हमने कहीं भी कोई ट्रिमिंग इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि हम लगा देते हैं या कढ़ाई करते हैं या उसमें कोई बटन लगाते हैं
या कहीं टक्स डालते हैं तो उसका प्रभाव अलग दिखाई देता है। ट्रिमिंग का प्रयोग कपड़ों के कुछ दोष आ जाते हैं, जैसे कोई कपड़ा जल गया है या कोई कट गया है, तो हम उसको छुपाने के लिए भी करते हैं। हम उसको कैसे छुपाएंगे? हम कोई छोटा टुकड़ा लेंगे और उसको उस पे लगा देंगे जहाँ से वो कटा है, फिर उस पर हम कढ़ाई कर देंगे तो उसके दोष छुप जाएगा और उसकी सुंदरता भी दुगनी बढ़ जाएगी। अब प्रयोग के अनुसार विभिन्न ट्रिमिंग के प्रकार। नंबर 1 आता है टक्स। सबसे पहले क्या है? टक्स है। टक्स का प्रयोग कई सालों से वस्त्र की सजावट के लिए किया जाता है। वस्त्र को सजाने के लिए कपड़ों पर की जाने वाली एक प्रकार की सिलाई या टाका टक्स कहलाती है। यानी कि जो हम कपड़ों पर, जैसे हमें कोई सिलाई करके डिजाइन बनाना है तो हम उसको टक्स कहेंगे। यानी कि कोई हमने कपड़ा लिया और उस पर डिजाइन तैयार किया सिलाई लगाकर, और वह सिलाई उभरा उभरा उसमें कपड़ा दिखाई देता है जो हम सिलाई करते हैं, तो वह टक्स कहलाती है। अब टक्स के प्रकार। टक्स कितनी तरह की होती हैं? सबसे पहले टक्स आती है प्लेन। नंबर 1 आती है प्लेन, नंबर 2 आती है क्रॉस टक्स, नंबर 3 आती है कोडेड टक्स और नंबर 4 आती है डॉट्स टक्स। तो सबसे पहले क्या है? प्लेन। प्लेन टक्स जो है, प्लेन टक्स एक ही दिशा में बनाई जाती है। टक्स की चौड़ाई एवं अंतर इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो प्लेन टक्स है उसको आप अपनी इच्छा के अनुसार चौड़ी, पतली, गहरी, जैसे भी आपको की इच्छा है वैसे आप डाल सकते हैं। जो ये चित्र में दिखाया है इसका इस तरह से ये सिलाई लगाकर बनाई जाती है और इसको पिन टक्स भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई अपनी इच्छा के अनुसार होती है। अब आती है क्रॉस टक्स। क्रॉस टक्स, ये टक्स दोनों दिशाओं में बनाई जाती हैं, अर्थात लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। पहले लंबाई में टक्स डाले जाते हैं, फिर चौड़ाई में टक्स डाले जाते हैं। इन्हें एक दिशा में दबाया जाता है, एक दिशा में दबाया जाता है। इसे शंख जैसा तैयार करके इसे विशेष सजावट का प्रभाव दिया जाता है। इसी प्रकार से टक्स गूदेदार किनारी वाली टक्स कहलाती है। यह है क्योंकि देख रहे हो इसमें जो चित्र में दिखाई दे रहा है, यह साइड में कटाव कटाव से आ जाते हैं, यानी कि गूदेदार ये बन जाती है। इसीलिए इस साइड में डिजाइन दिखाई देता है इसके, और यह क्रॉस टक्स की साइड में बनता है। यानी कि जब कपड़ा हम इधर अगर हम सिलाई लगाते हैं तो इधर पलट जाता है और इधर सिलाई लगाते हैं तो इधर पलट जाता है, तो इसीलिए यह क्रॉस टक्स की तरह बन जाता है। अब आती है हमारी कोडेड टक्स। कोडेड टक्स, इसे पाइपेड टक्स भी कहते हैं। टक के सेंटर में सिलाई करने से पहले कपड़े की उल्टी तरफ रस्सी अथवा डोरी डालकर इसे बनाया जाता है। जो चित्र में दिखाई दे रही है, यह एक जिपर फुट अटैचमेंट आता है जो कि हम मशीन में लगाते हैं और उससे हम इसे बनाते हैं। उससे बहुत ही जल्दी बन जाती है और सफाई से भी बनती है।
अब आती है हमारी डार्ट्स टक्स। डार्ट्स टक्स, इस टक्स का प्रयोग कपड़ों की फिटिंग अथवा शेप देने के लिए किया जाता है। एक शेप देने के लिए किया जाता है। यह टक्स शोल्डर पर डाली जाती है, जो कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये शोल्डर पर डाली जाती है। इसमें शोल्डर के का जो बॉडी, शोल्डर का की जो लाइन है, बॉडी लाइन के आगे और पीछे भी डाली जाती है। यानी जो शोल्डर होगा हमारा, उसके आगे भी डाली जाएगी और ये पीछे भी डाली जाएगी, पिछले कपड़े पीछे भी डाली जाएगी। यह टक्स फुलनेस प्रदान करती है। यह टक्स फुलनेस प्रदान करती है। नंबर 1, टक्स डार्ट्स टक्स कम चौड़ी, लगभग 0.5 सेंटीमीटर के होते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 0.5 सेंटीमीटर की होती है। और यह अपनी इच्छा के अनुसार भी आप डाल सकते हैं, और यह समूह में भी डलती है। यानी कि आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। तो इस तरह ये समूह में डलती है। और नीचे से आप देख रहे होंगे ये नुकीली होती है। ये जब हम ऊपर से डालेंगे तो ये चौड़ी होगी, और नीचे से जब हम लेकर आएंगे तो ये पतली होगी। तो इस तरह से ये नोकदार होती हैं। अब आता है गैदर्स। गैदर्स क्या है? गारमेंट डिजाइन पर फुलनेस प्रदान एवं सजावटी तरीका गैदर्स होता है। गैदर्स हम हाथ से भी डालते हैं, हाथ से भी बनाते हैं और मशीन से भी बनाते हैं। तो हाथ से हम कैसे बनाते हैं? कच्चा टांका डालकर हम हाथ से उस बनाते हैं, उसे खींच देते हैं, उससे हमारी गैदर्स बन जाती है। और मशीन से हम लंबी बखिया करके एक पैर की बखिया बराबर बराबर लगाकर तब हम उस धागे को खींच देते हैं और गैदर्स बन जाती हैं। यह गैदर्स कपड़ों में, जिस कपड़े में भी डाली जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ा देती है। और बच्चों के कपड़ों में, लेडीज के कपड़ों में यह डाली जाती है, क्योंकि इसको यह जितना हमारा घेर है, घेर का डबल दुगना कपड़ा लिया जाता है, तब हमारी ये गैदर्स बनती है। और इसको अगर कोई कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा है और हमें कम करना है, तो हम उसको वहाँ गैदर्स डाल सकते हैं, जिससे हमारे डिजाइन भी बन जाएगा और हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए गैदर्स का प्रयोग किया जाता है। अब आती है फ्रिल। फ्रिल वस्त्रों की सजावट एवं उन्हें आकर्षक बनाने के लिए गृह सज्जा संबंधी कपड़े एवं लड़कियों की फ्रॉक इत्यादि में छोटा या बड़ी झालर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वस्त्रों का आकर्षण बढ़ाने के लिए हम फ्रिल को इस्तेमाल करते हैं। फ्रिल हमारे घर के जो कपड़े होते हैं, साज सज्जा, यानी कि जैसे हम पर्दे लगाते हैं तो हम पर्दों में भी फ्रिल डाल सकते हैं। और लड़कियों के जैसे फ्रॉक बनाते हैं या गाउन बना रहे हैं, लंबे लंबे गाउन बनते हैं, उनमें भी हम फ्रिल डालते हैं। तो हमारा फ्रिल डलने से कपड़ा सुंदर दिखाई देता है। या हम लेडीज का कोई कपड़ा पेटीकोट वगैरह बना रहे हैं तो उसमें फ्रिल नीचे की तरफ हम डिजाइनदार फ्रिल लगा देते हैं, उससे उस कपड़े की सुंदरता भी बढ़ जाती है और वह देखने में भी आकर्षित लगता है। इसीलिए हम ट्रिमिंग में फ्रिल का प्रयोग करते हैं। और फ्रिल बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे उसकी जो कपड़े की सुंदरता है वह दुगनी हो जाती है। अब पाइपिंग, यह एक रंग की लंबी पट्टी होती है। इसे घर में उरेब कपड़े से काटकर बनाया जाता है। बाजार में भी बनी बनाई मिलती है। इसे हम घर में भी तैयार कर सकते हैं।
कोई भी हम चौकोर कपड़ा लेकर उसे बीच से काट दें और उसमें पतली पतली पट्टी निकालें और उसकी पाइपिंग बनाते हैं, वह और एक कपड़ा निकलता है और उससे उसकी पाइपिंग बनती है। उसी पाइपिंग को हम जैसे बाजू में इस्तेमाल करनी है या गले में इस्तेमाल करनी है, हम उसको पाइपिंग में इस्तेमाल करते हैं। उस पाइपिंग को लगाने से हमारे कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती है और वह बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, इसलिए हम पाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हम विभिन्न कलर की भी पाइपिंग लगा सकते हैं, यानी कि जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं कि हमने जो है नी अलग कलर की पाइपिंग लगाई है। उस पाइपिंग को लगाने से हमारे कपड़े की जो सुंदरता है वो है अलग ही दिखाई देगी और उसको उस कपड़े में देखने में अलग दिखाई देगा और उसमें उभार आएगा, क्योंकि वो है सुंदरता बढ़ा देगी। यानी कि हमने वो किस लिए इस्तेमाल करें, डिजाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम उसे। और यह पाइपिंग अंदर भी लगाई जाती है, अंदर की तरफ भी मोड़ के लगा सकते हैं और बाहर की तरफ भी मोड़ के लगा सकते हैं, यानी कि जैसे इसमें निकालिए बिल्कुल फुल बाहर भी कर देते हैं इसको। इस तरह से ही पाइपिंग लगाई जाती है। अब लेस आती है। लेस हमारी भिन्न भिन्न रंगों में डिजाइन में कपड़े कॉटन, सिल्क और नायलॉन की बनी होती है। इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर अथवा अधिक होती है, यानी कि यह 2 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक की बाजार में उपलब्ध है। और यह कढ़ाई वाली भी मिलती है और यह प्लेन भी मिलती है। तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनों की लेस बाजार में मिलती है। ये बाजार से खरीद के लेकर के आते हैं और हम कपड़ों पर लगा लेते हैं। जैसे इस लेस को दिखाई दे रहा है, यह रिबिन की बनी हुई लेस है। इस तरह से एक पतला रिबिन, छोटा सा पतला रिबिन आता है और उससे लेस बनती है और उसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे डिजाइन बना सकते हैं उससे हम, कुछ भी और कहीं भी, मतलब हम कपड़े पर लगा सकते हैं। जैसे कोई हमें दुपट्टे में लगानी है या सूट के पल्लों पर इस्तेमाल करनी है, हम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिबिन हमारा जो है ना, भिन्न भिन्न रंगों में कपड़ों चौड़ाई में उपलब्ध रहता है। जैसे रिबिन साटन का होता है, टॉफिटा अथवा नायलॉन के बने होते हैं, यानी कि ये रिबिन साटन के भी बने होते हैं, नायलॉन के भी बने होते हैं और यह विभिन्न रंगों में मिलते हैं। जैसे इसकी चौड़ाई बहुत आधा इंच में भी होती है, 1 इंच में भी होती है। तो इस तरह से ये बाजार में रिबिन मिलते हैं। और जो है नी, हम इस रिबिन से फूल भी बना सकते हैं। उन फूलों को हम बच्चों के कपड़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम जो है नी उनको कहीं भी सजावटी सामान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिबिन का प्रयोग हम दुपट्टे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी लगा करके हम इसे जहां भी हम लगाएंगे वहीं यह सुंदरता प्रदान करेगा। इस तरह से रिबिन का इस्तेमाल करते हैं। अब आती है रिक रैक। यह एक सक्रिय चौड़ाई के रंगों में उपलब्ध रहते हैं। ये कॉटन अथवा पॉलिस्टर के बने होते हैं। यह कॉटन के भी बने होते हैं और पॉलिस्टर के भी बने होते हैं। हम इनसे कुछ भी, इन्हें जोड़कर हम कुछ भी बना सकते हैं, डिजाइन तैयार कर सकते हैं। कोई भी हम जैसे पायदान भी बना सकते हैं या कुछ भी, कोई भी अपना घर की कोई सजावटी सामान बना सकते हैं। इसी तरह से रिक रैक का बाजार में मिलती है। अब फीते, ये रेशमी, कॉटन, ऊन, नायलॉन आदि के तारों से बने होते हैं। ये भिन्न भिन्न रंगों एवं चौड़ाई में मिलते हैं।
जो फीते हैं रेशमी, कॉटन, ऊनी, नायलॉन के तारों से बने होते हैं। जो इसमें दिखाई दे रहे हैं ये इस तरह से तार, ये भिन्न भिन्न रंगों के बने होते हैं। जैसे हमें फीता कहीं भी इस्तेमाल करना है, डिजाइन के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम जो है नी बाजार से लेकर के आएंगे और उसको हम लगा देंगे कहीं भी। इसको जो है नी कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं फीते से। इसी तरह से हम जो है नी कपड़े की शोभा और कीमत बढ़ा सकते हैं। अब मोटिफ, ये बाजार में बने बनाए अथवा घर में भी बनाए जाते हैं। ये हाथ अथवा मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि ये बाजार में बने बनाए भी मिलते हैं और घर में भी हम इसे तैयार कर सकते हैं और हम तब इन्हें कपड़ों पर लगा सकते हैं। जैसे इसमें डिजाइन में दिखाई दे रहा है, जैसे हम क्रोशी की लैस बनाते हैं तो उस तरह से हम लैस बना करके या कोई और कुछ डिजाइन बना करके हम कपड़े पर लगा सकते हैं और वह जो है नी बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह से बाजार में बने बनाए भी मिलते हैं। हम इसको कपड़े पर लगा कर कपड़े की कीमत भी दुगनी हो जाती है और यह सुंदर भी दिखाई देते हैं। अब डोरी, डोरी रेशम एवं कॉटन की कई रंगों एवं डिजाइन में बनी बाजार में मिलती है। यह रेशम की जो डोरी बनी हुई बाजार में मिलती हैं, कॉटन की भी मिलती हैं और रेशम की भी मिलती हैं। तो हम इसे बाजार से खरीद के ले आते हैं और कपड़ों पर लगा देते हैं। डोरी हम हाथ से भी बना सकते हैं। जैसे हमने जो कपड़ा तैयार किया है उसी कपड़े से हम डोरी तैयार कर लेते हैं और उस डोरी को हम कपड़े पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये धागों से भी बनाई जाती है डोरी, हाथ से, मतलब हम हाथ से इस डोरी को हाथ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसको हम कपड़े पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फैंसी बटन हमारे बाजार में बने बनाए मिलते हैं। ये बटन प्लास्टिक के, कांच के, सीप के, नायलॉन के आदि के बने बनाए बाजार में कई साइजों में, कई रंगों में रहते हैं। इसी तरह से ये बाजार में जो मिलते हैं, कोई नग लगे हुए मिलते हैं, कुछ जो है नी बटन लकड़ी के भी होते हैं, कुछ सीप के भी होते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरीके के बने हुए मिलते हैं और हम इनको खुद भी बना सकते हैं। हम कोई भी कपड़ा लेकर के उस पे कढ़ाई कर सकते हैं और उस कढ़ाई से हम बटन तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने बटन के आकार में कढ़ाई करी और फिर उसके अंदर हम उसे मढ़वा भी सकते हैं या हम खुद भी उसको मढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम घर पर भी डिजाइनदार बटन तैयार कर सकते हैं। मैंने खुद बनवाए हैं, इसलिए मैंने खुद बनवा के बच्चों को सिखाया है कढ़ाई करके। तो ये हम घर पर भी बना सकते हैं। कढ़ाई, अब कढ़ाई आती है। वस्त्रों को सजाने का अन्य तरीका उन पर कढ़ाई अथवा कशीदाकारी करना भी है। यानी कि हम कढ़ाई कहीं भी करते हैं तो कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती है और वह आकर्षक दिखाई देने लगता है। जैसे कोई भी हम प्लेन कपड़ा लेकर के आते हैं तो हम उस पर कढ़ाई करते हैं और कढ़ाई करके हम उसको सुंदर बनाते हैं। यानी कि हम उसका पिलो कवर भी बना सकते हैं या हम चादर भी बना सकते हैं, कुर्ती पर भी कढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी चीज पर हम
कढ़ाई, जो कपड़े हमारे लेडीज कपड़े होते हैं या बच्चों के कपड़े होते हैं उन पर हम कढ़ाई कर सकते हैं। और कढ़ाइयाँ भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं जो हमारे मतलब जो ट्रेड में सिखाते हैं हम। तो ये हम कढ़ाई को करके बहुत ही अच्छा एक अपना उद्योग भी खोल सकते हैं, जिससे हम एक कमाई का साधन भी बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हमने साधारण सा कपड़ा लेकर उस पर कढ़ाई कर देते हैं तो वह मार्केट में बहुत ही जल्दी बिक जाएगा। क्योंकि हाथ की कढ़ाई को सभी लोग पसंद करते हैं, और यह मशीन से भी कढ़ाई होती है और हाथ से भी कढ़ाई होती है। तो हाथ की कढ़ाई का अलग ही महत्व होता है अगर हम हाथ की कढ़ाई करते हैं। रेशमी धागा, रेशमी धागा बाजार में मिलता है। यह अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन, अलग अलग रंगों में मिलता है। हम इनसे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग फूल बना सकते हैं, वस्त्रों को सजा सकते हैं। जैसे फूल हम हाथ से भी बना सकते हैं कढ़ाई करके, और हम रेशमी धागे को मशीन में भी चला के मशीन की एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। इसी तरह से बाजार में जो एम्ब्रॉयडरी आती है वो रेशमी धागों से करी हुई भी मिलती है, और हाथ से भी हम इसे कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के डिजाइन बना सकते हैं रेशमी धागों से, और हम इससे लटकन भी बना सकते हैं। और इनसे हम बहुत अच्छी अच्छी लटकनें तैयार कर सकते हैं, जो हम किसी भी कपड़े पर लगा दें तो उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने खुद लटकन बनवाई है, तो इसीलिए इससे लटकन भी बनती है, और मार्केट में बनी बनाई लटकन भी आ रही है। ये रेशमी धागे से कोई भी अच्छे से अच्छा बूटा तैयार हो जाता है, जो कि हमें आकर्षक दिखाई देता है और सुंदर भी लगता है। अस्तर, कपड़ों के अंदर की तह पर लगाए जाने वाला आवरण को अस्तर कहा जाता है। अस्तर कपड़े को मजबूती प्रदान करता है। अगर हम कोई कपड़ा हमारा हल्का है या सिल्क का है, तो उसमें हम अगर अस्तर लगा देते हैं, लाइनिंग लगा देते हैं, तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है और वह टिकाऊ बन जाता है, यानी कि वह ज़्यादा दिन तक चल सकता है। अगर हम बिना अस्तर के उसको सिल लेते हैं और पहनते हैं तो वह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इससे कपड़े को पहनने में भी आराम मिलता है। कपड़े को पहनने का में आराम कैसे मिलता है? जैसे कोई हम कढ़ाई वाला कपड़ा है हमारे, हम ले आए हैं और उसमें जो कढ़ाई हमारी चुभ रही है, या जरी वाले कपड़े आते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, अस्तर लगा लेते हैं, और अस्तर लगाने से हमें पहनने में भी आराम मिलता है। और अस्तर इसलिए भी लगाया जाता है, सिलाई छुपाने के लिए भी अस्तर लगाया जाता है। यानी कि हमारी जो सिलाई है उसे छुपाने के, जैसे हम कोई वो बना रहे हैं, जैकेट वगैरह बना रहे हैं, तो हम उसमें अस्तर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें गुम सिलाई करी जाती है, तो वह अस्तर उन सिलाइयों को छुपा देता है और हमारी सिलाई बाहर दिखाई नहीं देती है। इसीलिए कोई कपड़ा अगर हमारा कोई बहुत पारदर्शी कपड़ा है, और उस पारदर्शी कपड़े में हम अस्तर इसलिए लगाते हैं कि कोई हमारे शरीर का अंग दिखाई ना दे, और हाँ, जिससे उसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी और वह आरामदेह भी रहेगा। इसीलिए हम अस्तर का प्रयोग करते हैं, और उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है, मजबूती भी बढ़ती है और मोटाई भी बढ़ती है, और वह गर्माहट भी देता है। क्योंकि जो है नी कॉटन हमेशा अच्छा रहता है और गर्माई भी देता है, तो इसीलिए हम अस्तर कॉटन का ज़्यादा लगाते हैं। सिल्क का अस्तर केवल कोट वगैरह में या जैकेट वगैरह में लगाया जाता है। ज़्यादातर हम कॉटन का ही अस्तर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लाइनिंग इस्तेमाल की जाती है। अब आती है मध्यम अस्तर। मध्यम अस्तर जो है नी दो कपड़ों की तह के
बीच में जो लगाया जाता है उसे माध्यम अस्तर कहते हैं। ये माध्यम अस्तर कपड़े की जो सिकुड़न है उसको भी दूर करता है और वह कपड़े को मोटा व गर्म भी बनाता है। मध्यम अस्तर एक तरह की फ्यूजी होती है, हम उसे फ्यूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दो कपड़े लेकर अगर हम बीच में कोई कपड़ा लगा रहे हैं तो माध्यम अस्तर कहलाएगा वह। तो जो है नी वह कहीं अगर माध्यम अस्तर हम कहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो झोल भी खत्म करेगा, वहाँ टाइटनेस आ जाती है और वह बहुत ही मतलब सुंदर दिखेगा वहां से। जैसे हम शर्ट का कॉलर बनाते हैं या कफ बनाते हैं तो हम उसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कड़ापन रहता है, वहाँ खड़ा रहता है। कॉलर कभी भी गिरा हुआ अच्छा नहीं लगता क्योंकि शर्ट का कॉलर हमेशा खड़ा रहता है, इसीलिए हमें फ्यूजी इस्तेमाल करनी पड़ती है और वहाँ पर जो है नी वो कड़कपन देती है, कपड़े को खड़ा कर देती है। मतलब कहीं भी अगर हमें गले की अगर स्टैंड कॉलर बनाना है तो हम इसीलिए फ्यूजी का इस्तेमाल करते हैं, माध्यम अस्तर का इस्तेमाल करते हैं। माध्यम अस्तर हमारे कपड़े को मजबूती भी देता है और वह जो है नी कपड़े में फिनिशिंग भी लाता है। अगर हमें जैसे हमें कहीं सलवार के पायचे बनाने हैं तो हम अगर कपड़ा लगाएंगे तो हमारा कपड़े से फिनिशिंग नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, फ्यूजी लगाएंगे या बुकरम का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो है नी कपड़े में फिनिशिंग आएगी। हम तब उस पर जो पायचे तैयार करेंगे तो वह बहुत ही सुंदर डिजाइन बन सकता है। इसीलिए मध्यम अस्तर का प्रयोग किया जाता है। इसको इंटरलाइनिंग भी बोलते हैं। इंटरलाइनिंग यानी कि बीच में जो दोनों कपड़ों के बीच में रखी जाती है उसको इंटरलाइनिंग कहते हैं। आज मैंने सजावटी सामान के बारे में प्रशिक्षण दिया है जो कि भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।